प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोगों ने समस्थानिक, जिसको अंग्रेजी में आइसोटॉप्स कहा जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था। आज के वीडियो सेशन में हम लोग समभारिक को समझने वाले हैं, जिसको अंग्रेजी में आइसोबार के नाम से जाना जाता है। आज हम पढ़ेंगे कि आइसोबार क्या होता है, आइसोबार और आइसोटॉप्स में डिफरेंस क्या होता है। इससे पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक डील कर लेते हैं, जिसमें आपको मैं कल के क्लासेज में बताया था। जैसे मान लीजिए एक समस्थानिक, क्लोरीन का समस्थानिक है 17, क्लोरीन 37 है। तो ये जो 17 है हमारा, इसको बोले थे हम कि यह एटॉमिक नंबर होता है। यह क्या होता है बाबू? एटॉमिक नंबर होता है, जिसको हिंदी में परमाणु संख्या कहा जाता है। और यह इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर होता है। मतलब अगर कहा जाए कि क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है तो 17, प्रोटॉन कितने हैं तो 17, इनकी परमाणु संख्या कितनी है तो 17 है। ठीक है। और ये जो 37 है हमारा, इसको कहा जाता है एटॉमिक मास। इसको क्या कहते हैं हम लोग? एटॉमिक मास। ठीक है। इसके द्वारा अगर हमें न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालना होगा तो न्यूट्रॉन्स की संख्या का फॉर्मूला बताए थे कि एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वह हमारा क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा। ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पे निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज, और ये जो न्यूट्रॉन होता है ये न्यूट्रल होता है। इस पे न तो पॉजिटिव चार्ज और न ही निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हमने यहाँ पे कोई भी साइन नहीं दिया। ठीक। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अगर इसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या पूछेगा तो न्यूट्रॉन्स की संख्या 37 में से घटा दीजिए 17, घटेगा तो आएगा आपका 0, 2, 20। ठीक है। समझ में आ गया इतना चीज़। अब हम लोग समझते हैं फाइनली कि समभारिक या आइसोबार क्या होता है। देखिए, इस चीज को हम लोग इरेज कर देते हैं, फिर हम लोग समझते हैं आइसोबार को। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, जो बच्चे नहीं देखे। अगर आप आइसोटॉप्स वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो यहीं पे आई बटन पे मैं लिंक दे दिया हूं, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक। अब हम समभारिक के बारे में पढ़ते हैं, समझिएगा ध्यान से। समभारिक वर्ड अगर देखा जाए तो समभारिक वर्ड दो समान वर्ड से मिलकर बना है, एक सम और दूसरा भारिक। सम का मतलब होता है बराबर, या इसी को समान कहा जाता है, और भारिक का मतलब भार। अर्थात इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि तत्व के वह परमाणु जिनके परमाणु भार जो होंगे बराबर होंगे, अर्थात समान होंगे। और जब परमाणु भार समान होगा तो परमाणु संख्या उनका क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न हो जाएगा। जैसे समस्थानिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि तत्व के वह परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो। लेकिन यह उसके अपोजिट होता है। उसमें होता था कि परमाणु संख्या समान होता था, इसमें परमाणु भार समान है। ठीक है। तो इसका डेफिनेशन हम लोग ने लिखा है, वह परमाणु जिनका परमाणु भार समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, समभारिक कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो 18 आर्गन 40 है। तो ये जो 40 है हमारा, यहाँ पे 19 पोटेशियम 40 और 20 कैल्शियम 40 है। यहाँ पे ये जो होता है हमारा परमाणु भार होता है, सबका परमाणु भार समान है और इनकी परमाणु संख्या अलग अलग है। आर्गन की परमाणु संख्या 18, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 और कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है। तो परमाणु संख्या भिन्न हो गया, परमाणु भार समान हो गया। इसका मतलब ये जो सेट बन रहा है, यह सेट हमारा क्या हो जाएगा? आइसोबार हो जाएगा, समभारिक हो जाएगा। समझ में? नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। ये जो 7 नाइट्रोजन 14 और 6 कार्बन 14, ठीक है। तो इस यहाँ भी परमाणु भार देखिए तो 14 समान है, लेकिन इनकी परमाणु संख्या यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है। मतलब ये भी दोनों क्या होंगे? समभारिक होंगे। उसी प्रकार यहाँ पे 24 क्रोमियम 54 और 26 फेरस मतलब आयरन 54। यहाँ भी देखिए परमाणु भार समान है, यहाँ परमाणु भार समान है, परमाणु संख्या अलग अलग है, परमाणु संख्या अलग अलग है। क्रोमियम के बारे में एक बात जान जाइए आप कि ये जो क्रोमियम है, ठीक है, सबसे कठोर धातु होता है। ठीक है। सबसे कठोर धातु। अगर आपसे कोई पूछे ना कि सबसे कठोर धातु कौन सा है तो आप क्रोमियम बोलिएगा, ना कि हीरा। क्योंकि हीरा कभी भी, हीरा जब पदार्थ कहेगा तब होगा, क्योंकि हीरा जो है एक प्रकार से वो तत्व ही नहीं है, और जो चीज़ तत्व नहीं है वो धातु कैसे होगा? पॉसिबल है? नहीं है। तो सबसे कठोर धातु कौन सा हो गया हमारा? क्रोमियम। क्रोमियम दुनिया का सबसे कठोर धातु होता है। अगर धातु पूछेगा कठोर तो क्रोमियम, और पदार्थ पूछ दे, मान लीजिए आपसे पूछ दे कि सबसे कठोर पदार्थ का नाम बताइए, यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे कठोर पदार्थ। ठीक है। सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ जो होता है बाबू वह हीरा होता है। ठीक।
ये चीज़ आप लोग दिमाग में बैठा के रखें। कठोर पदार्थ कहेगा तो हीरा, और कठोर धातु कहेगा तो आपका हो जाएगा क्रोमियम। डन, इतना चीज़ समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब बताइए कि अगर इनकी, हमें पता है कि हमारे पास जो ये पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल को कैसे सजाया गया है, तो एटॉमिक नंबर के आधार पर, ठीक है, एटॉमिक नंबर के। तो समस्थानिक में देखते थे कि सभी भी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक परमाणु संख्या जो होता था समान होता था, भार भिन्न भिन्न होता था। परमाणु संख्या जब समान होता था तो मतलब वो पीरियोडिक टेबल में एक निश्चित जगह पे, एक ही जगह पे पाए जाते थे। जैसे कार्बन के 3 समस्थानिक थे, 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13 और 6 कार्बन 14। तो यहाँ पे देखिए तो परमाणु संख्या समान है, इसका मतलब ये तीनों समस्थानिक जो होंगे कार्बन के स्थान पर ही पाए जाएंगे। समझ में इतना चीज। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये पीरियोडिक टेबल में जब परमाणु संख्या अलग अलग होगा तो पीरियोडिक टेबल में अलग अलग होंगे। दैट्स व्हाई हमने लिखा है कि पीरियोडिक टेबल, पी से पीरियोडिक, टी से टेबल, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि पीरियोडिक टेबल में इनका स्थान जो होता है बाबू अलग अलग होते हैं। समस्थानिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि समस्थानिक का रासायनिक गुण जो होता है वह समान होता है, परंतु उनके भौतिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। इसमें अपोजिट होता है, समभारिक के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, समस्थानिक के रासायनिक गुण क्या होते थे, समान होते थे, परंतु समभारिक के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होंगे। डन, इतना चीज समझ में आया। अगर देखिए, और हम लोग ये भी पढ़े थे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन, जिसको अंग्रेजी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आइसोटॉप्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते थे समान होते थे, ठीक, क्योंकि उनकी परमाणु संख्या समान होती थी। लेकिन यहाँ पे देखिए परमाणु संख्या अलग अलग हो रहा है, इसका मतलब इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। 3 बात हमने बताया अभी कि समस्थानिक के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, समभारिक के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ये पीरियोडिक टेबल में अलग अलग स्थानों पे पाए जाते हैं। और क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि इनकी परमाणु संख्या अलग अलग होती है, ठीक है। और इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। क्यों, क्योंकि इनके बाह्यतम कक्षा में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, समझ में इतना चीज समस्थानिक से रिलेटेड था जितना हम लोगों ने कर लिया, समभारिक से रिलेटेड, सॉरी। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है कि समस्थानिक और समभारिक में क्या डिफरेंस है। तो इस चीज को हम लोग, मैं मुजबानी आपको बता देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। पहला चीज लिखेंगे, मान लीजिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं। इसको पहले आप नोट करिए। समस्थानिक और समभारिक में क्या अंतर है, इस चीज को हम लोग डीपली समझते हैं। समस्थानिक में हम लोगों ने देखा था कि परमाणु संख्या जो था इन लोगों का, समस्थानिक की परमाणु संख्या क्या होता था बाबू, समान होता था, ठीक है। लेकिन समभारिक की परमाणु संख्या भिन्न भिन्न था। समभारिक का परमाणु संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है, ठीक है। जब परमाणु संख्या समान होगा तो यहाँ पे ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे बाबू, समान होंगे। और परंतु समभारिक के संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। पीरियोडिक टेबल में एक ही स्थान पर पाए जाएंगे समस्थानिक, ठीक है। और यह पीरियोडिक टेबल में भिन्न भिन्न स्थान पर पाए जाएंगे, ठीक, भिन्न भिन्न स्थान पर पाए जाएंगे। कौन पाए जाएंगे, समभारिक, ठीक है। इनके रासायनिक गुण जो होते हैं समान होते हैं, रासायनिक गुण इनके समान होते हैं। समस्थानिकों के रासायनिक गुण क्या होगा बाबू, समान होगा, पढ़े थे हम लोग कल की क्लास में। और इनके रासायनिक गुण क्या हो जाएंगे, भिन्न भिन्न हो जाएंगे। इनके रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना अंतर आप लोग याद रखिएगा, इससे हम लोग बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। आगे के वीडियो सेशन में हम लोग आइसोटोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इतना आप लोग कॉपी कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।